प्यारे दोस्त नमस्कार। मैं थापा पासवान आप सबके एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। एक बार प्यारे दोस्तों बतलाना आप सब कैसे हैं। तो आज देखेंगे जी आपके प्रेस्टिज सेट नंबर उत्तर प्रदेश पुलिस का नमूना है, जिसमें से भैया जी हम 12 क्वेश्चन करते हैं। आज 12 में से 12 देखते हैं कौन से विद्यार्थी या कौन से लड़के या लड़कियां लिया सकता है। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो क्या है भैया जी, एक बार देख लें इस सीरीज का नाम। पूरे में से पूरे नंबर का वादा है मेरे दोस्त। अगर आप 37 में से 37 करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रेस्टीज सेट से बने रहिए, और तो भैया जी हमारे साथ आप प्रेस्टीज सेट करते रहिए। ठीक ना मेरे दोस्त। तो आज के लिए साथी देखेंगे कुछ अच्छे से बढ़िया बढ़िया से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं मेरे दोस्त। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके हो जाते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखना और समझना कहना क्या कह रहा है भैया जी। क्रिया विशेषण के भेद। ठीक ना मेरे दोस्त। क्रिया विशेषण के एक भेद है, यानी कि भैया जी इन चारों में से कौन सा एक क्रिया विशेषण का भेद है। तो पहले तो भैया जी हम विशेषण के बारे में जान लेते हैं। विशेषण आपके संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं। विशेषण के कुल भेद भैया जी 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं भैया जी? तो ये 4 होते हैं। विशेषण के अवस्था का आधार पर भैया जी 2 भेद होते हैं। ठीक है ना, कितने होते हैं भैया जी? सॉरी 3 भेद होते हैं मेरे दोस्त, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये 3 भेद होते हैं। ठीक ना, यही यही पर साथी देख लिया जाए। अगर भैया जी पूछा हमसे क्रिया विशेषण के भेद, तो भैया जी क्रिया विशेषण के भेद भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 होते हैं जी भैया जी, 4 होते हैं। अगर साथी देख लिया जाए तो क्या भैया जी विशेषण होते हैं, क्या भैया जी निपात होते हैं, क्या भैया जी वाच्य होते हैं? वाच्य तो हमारे कैसे भी नहीं होते हैं। इन तीनों में से कोई एक कन्फ्यूजन है। इन तीनों में से कोई एक कन्फ्यूजन है। तो भैया जी निपात एक अपने ये जो बोलते हैं ना, ये अपने स्वयं जो के साथ ही लेके चलता है निपात। तो निपात भी नहीं होगा, विशेषण होगा नहीं। ये मेरे दोस्त होंगे अव्यय। क्या है? अव्यय होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट होंगे। चलिए जी सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्री लिंक नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं होते? तो पहले भैया जी हम लिंग के भेद जानते हैं। लिंग के भेद 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया जी? पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है ना, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं मेरे दोस्त। पहले तो साथ ही हम आपको बतला दूं, भारत, ठीक है ना, अमेरिका, ये सब क्या है? मिट्टी क्या है, जमीन क्या है, भूमि क्या है? अच्छा बतलाना मेरे दोस्त, जमीन होता है कि होती है? जमीन होती है। मिट्टी होता है कि होती है? भेज मिट्टी होती है, भूमि होती है। तो इस हिसाब से भैया जी आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाते हैं। आपके क्या हो जाते हैं? देश। देश आपके क्या होंगे भैया जी? देश आपके पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं भैया जी? देश आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक ना मेरे दोस्त। चलिए जी तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? बहुत अच्छा है। पहले तो भैया जी वचन का हम जान लेते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन भैया जी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भैया जी? एक वचन और बहुवचन होते हैं। कौन होते हैं भैया जी? बहुवचन होते हैं। ठीक है ना। इसका परिभाषा क्या होता है भैया? जो शब्द, लिख लेना, जो शब्द एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। ठीक ना, क्या है? उसे हम वचन कहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। कागज तो हमारे किसी भी हाल में नहीं होंगे। नहीं भैया जी, कागज तो नहीं होंगे। कागजा की कागजात की कागज कौन से होंगे भैया जी? इनमें से आप बतलाना। चलिए हम 2 ऑप्शन आपके जो कि मदद करती हैं। तो भैया जी ये दोनों होते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं। पहले तो हम ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन चेक करेंगे कि ऑप्शन में कौन कौन से है। एकदम भैया जी अगर कागजात भी रहेगा तो ये भी होगा, अगर कागज भी रहे, कागजाएं भी रहेंगे तो ये भी होगा। लेकिन मेरे दोस्त कागजात अगर रहता है तो पहले हम प्रयोक्ता किसको देते हैं? कागजात को देते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, इसे इम्पोर्टेंट चुन लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए जी अगले क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये क्वेश्चन आपके आ जाते हैं भैया, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। बहुत अच्छा। पहले तो भैया जी हम काल के भेद जान लेते हैं। काल के भेद कितने होते हैं? तीन। तीन कौन कौन होते हैं भैया जी? पहले तो आपको भूतकाल हो जाते हैं, उसके बाद आपके वर्तमान काल हो जाते हैं, उसके बाद भैया जी आपके भविष्य काल हो जाते हैं। तो भूतकाल के 6 होते हैं, वर्तमान काल के 5 होते हैं, भविष्य काल के 3 होते हैं। ठीक ना मेरे दोस्त? क्या है आपको यहीं से ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बतला भैया जी पूछ सकता है। ठीक ना मेरे दोस्त? पूछ सकते हैं बेटे, जान लीजिए, पूछ सकता है। तो क्या पूछा भैया जी? ये पूछा है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के भैया जी 5 भेद होते हैं। ठीक ना? अगर भविष्य की ये तो भविष्य के हो जाते हैं मेरे दोस्त भी, लेकिन ऑप्शन नंबर आपके डी बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। ठीक ना? चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इससे क्वेश्चन आना अनिवार्य है। अनिवार्य है तो मेरे दोस्त इसको पढ़ना भी आपका अनिवार्य है। चलिए, इनमें से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? बहुत अच्छा। पहले तो हम वाच्य के भेद जान लेते हैं। 3 होते हैं। कौन कौन भैया होते हैं? एक कृत होता है, दूसरा आपके क्या होते हैं भैया जी? कर्म होते हैं, तीसरा आपके क्या होते हैं भैया जी? तीसरा आपके भाव होते हैं। ठीक है? क्या होते हैं? कृत, कर्म और भाव होते हैं। कृत में भैया जी आपको सकर्मक और अकर्मक दोनों मिलेंगे। ठीक है ना? कृत में सकर्मक और अकर्मक दोनों मिलेंगे। कर्म में भैया जी केवल आपको अकर्मक मिलेंगे। अकर्मक का मतलब भैया जी जिसमें आपको उत्तर मिले। भाव में आपको केवल क्या होते हैं भैया जी? ये सॉरी सॉरी मेरे दोस्त, ये जो होंगे आपके सकर्मक होंगे। ठीक है ना? सकर्मक में क्या होते हैं भैया जी? आपको उत्तर मिलते हैं, अकर्मक में उत्तर नहीं मिलते हैं। तो क्या ये चीज कन्फर्म? जी भैया जी कन्फर्म। वाच्य के हम परस्पर भी कहते हैं, वाच्य के परस्पर भी कहा जाता है। ठीक है ना? परस्पर भी कहा जाता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। हमने क्या बताया अभी? अभी भी हमने बताया भाव में जो कि साथी उत्तर नहीं मिलता है। जिसमें उत्तर नहीं मिलेगा मेरे दोस्त वही जो होंगे कि उसका उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए जी, आम खाया जाता है। क्या खाया जाता है भैया जी? आम खाया जाता है। ये हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। मैंने पुस्तक पढ़ी। क्या पढ़ी भैया जी? पुस्तक पढ़ी। पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है भैया जी? पुस्तक पढ़ी जाती है। धूप में चला नहीं जाता। धूप में चला नहीं जाता। ऑप्शन नंबर डी को टच किया जाता। ठीक है ना मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी को टच किया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकदम बेहतरीन से बेहतरीन, ताजा से ताजा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। दिए गए वाक्य में कारक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना मेरे भैया? पहले तो कारक हम जान लेते हैं। कारक के भेद कितने होते हैं भैया जी? 8 होते हैं। ठीक है ना? कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं मेरे दोस्त। हमने एक गलती किए हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमने गलती की है क्या कि हम वाच्य को परस्पर नहीं कहते हैं। हम वाच्य को परस्पर नहीं कहते हैं। परस्पर हम साथी कारक को कहते हैं। परस्पर हम किसे कहते हैं भैया जी? कारक को कहते हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए भैया जी ट्रिपल के आपको याद रखना, फेन एस ए एस याद रखना है। ठीक है ना? ये इसका ट्रिक होता है। ट्रिपल के ए एस ए होते हैं। तो कहा है ए रमेश यहाँ आओ। वाह, ये रमेश यहाँ आओ। ए रमेश यहाँ आओ। क्या कर रहा है भैया जी? संबोधन कर रहा है। ठीक है ना? क्या कर रहा है? ये संबोधन कर रहा है। ना कर्ता होगा, ना अधिकरण हो गया, ना ही करण हो गया। ठीक है ना मेरे दोस्त? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उच्छ्वास का तस्तम बताइए। तस्तम के पहले हम हिंदी देख लेते हैं भैया जी। वे शब्द जो हिंदी भाषा से आए और संस्कृतीय भाषा में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। ठीक है ना? संस्कृतीय भाषा में जो भैया जी ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तस्तम कहते हैं। ठीक है ना? तस्तम। उच्छ्वास का भैया क्या हो जाते हैं? उच्छ्वास हो जाते हैं, उत्साहस हो जाते हैं। उल्लास के भैया जी क्या होंगे? एक बार अब बतलाना। उजड़ना का आपको तस्तम बतलाना है। ठीक है ना मेरे दोस्त? उल्लास और उजड़ना आपको ये दोनों बतलाना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, निष्काम शब्द में कौन से उपसर्ग हैं? पहले तो हम देख लेते हैं उपसर्ग क्या होते हैं। ये
मूल शब्द के जो आगे जुड़ते हैं भैया जी उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द के जो बाद में जुड़ते हैं भैया जी उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो भैया जी निष्काम, निष्धन काम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया जी, ये निष्काम, निष्धन, निष्धन काम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया जी, निष्धन काम हो जाते हैं। आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए जी आपके 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है भैया जी, जिसके पास घर ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं। जिसके पास घर ना हो का गृहिणी होता है, अनिकेत होते हैं, अभिषेक होता है, अकिंचन होते हैं। जिसके पास घर ना हो भैया जी उससे हम अनिकेत कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, अनिकेत कहते हैं। अब लिख लेना मेरे दोस्त, जिसके पास कुछ न हो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अकिंचन कहते हैं, जो यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है ना, क्या है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। 10वां क्वेश्चन, जलज का अर्थ होते हैं, बहुत अच्छा भैया जी। जलज का अर्थ आपके क्या क्या हो जाते हैं भैया जी, सरोज भी हो जाते हैं, ठीक है ना, अरविंद भी हो जाते हैं। अरविंद के बाद भैया जी आपके कमल भी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाते हैं। नक्षत्र, जलज, अग्नि ये नहीं होंगे मेरे दोस्त। ठीक है ना, चलिए जी 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त। 11वां क्वेश्चन क्या है आपके, ये क्वेश्चन उपकार शब्द का विलोम है, यानी कि मेरे दोस्त इनमें से कौन सा उपकार का विलोम शब्द है। तो मेरे दोस्त उपकार का अपकार होते हैं, तिष्टकार नहीं होते हैं भैया जी, अनुपकार नहीं होते हैं, विकार नहीं होते हैं। विकार के अविकारी होते हैं, विकारिक भैया जी अविकारी होते हैं। ठीक है ना, अपकार का पकार होते हैं, प्रकार होते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, तिष्टकार के क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके सॉरी, अपकार के उपकार तो हमने लिखाए हैं। ठीक है ना, अपकार के उपकार होते हैं मेरे दोस्त। ठीक है ना, चलिए जी आज के लिए लास्ट क्वेश्चन यानी 13वां क्वेश्चन, सॉरी 12वां क्वेश्चन है आपके लिए। पढ़े वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बहुत अच्छा है साथी। देशज प्रयोग, तंद के, तिद्दत के, कि कृदंत के, कि भैया विदेशज के, इनमें से कौन से हुए हैं। तो मेरे भैया जी ये कृदंत के हुए हैं। क्या हुए हैं, कृदंत के हुए हैं। कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ भैया जी, कृदंत का होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं भैया जी, तो ये 3 होते हैं। कौन कौन, कृदंत, दंत और संस्कृति में भी हो जाते हैं। दंत में भैया जी आपके 4 प्रकार के होते हैं। कृदंत में बतलाना भैया जी कितने प्रकार के होते हैं। तो कृदंत में भैया जी आपके भी 5 प्रकार के, सॉरी ये भी 4 होते हैं, ये 5 होते हैं, ये दोनों ही होते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल और अच्छे बेहतरीन प्रश्न के साथ। मेरे दोस्त बतलाना आपके बारे में से बारे कितने क्वेश्चन रहे हैं और कितने आप सही किए हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, तो आज तक ही, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।